हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के साथ बोरोन फैमिली ग्रुप नंबर 13 एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखा जाए तो 3A एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, एंड दैट इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। अगर इनकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा जाए तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है NS2 NP1। तो उस हिसाब से बोरोन का बनेगा 2s2 2p1। For aluminium this is going to be 3s2 3p1। For gallium this is going to be 4s2 4p1। For indium this is going to be 5s2 5p1। and for thallium this is going to be 6s2 6p1। बच्चों, मैंने कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप 13 के बारे में। इन की फीचर्स को अगर आप माइंड में रखोगे तो आप जेई, नीट और इवन स्कूल एंगल से किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो द टिप नंबर वन गोज विद, अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो सारे के सारे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि दे कैन शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3। they can there are 3 electrons which are going to participate in the chemical reaction। but एक चीज नोटिस करें बच्चों कि down the group size is increasing because the number of shells are increasing। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये हो रही है कि थैलियम में फुली फिल्ड 4f ऑर्बिटल मिलेंगे जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, जैसे 6s के 2 इलेक्ट्रॉन्स और p का इकलौता इलेक्ट्रॉन। आपको ऐसा लगेगा कि ये जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत इजी पड़ेगा फॉर द थैलियम। मींस इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लेकिन होता बच्चों एकदम ऑपोजिट है। द रीजन इज दैट ये जो अंदर के 4f14 ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाइडली डिस्पर्स्ड होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से बैड स्क्रीनिंग होती है। बैड स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ कि जो 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन नॉट स्क्रीन दी 6s इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली। मीन्स न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ बहुत आसानी से खींच पाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक हो जाता है, विच लीड्स टू द डिक्रीज इन साइज ऑल्सो एंड इंक्रीज इन दी आयोनाइजेशन एनर्जी। मीन्स ये इसका रीजन ये होगा कि डाउन द ग्रुप +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है दैट इंक्रीजेस। मींस इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से खाली थैलियम तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ p का जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। सो जहां बोरोन में 3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल सकती हैं, एल्यूमिनियम में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, बट डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ द अनरिएक्टिव पार्ट या बिहेवियर ऑफ these s2 electrons, p electron will only participate in the chemical reaction, and this phenomena is called inert pair effect। inert pair effect का बच्चों मतलब क्या होता है? your 6s2 electron will not participate in the chemical reaction and इसकी वजह से ये inert हो जाते हैं and these are two means pair, so that's why thallium will not show usual +3 oxidation state, in fact it will show +1 oxidation state। in other word we can say that thallium +1 compounds will be more available than Tl+3। सो यहाँ पर बच्चों दो टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं कि Tl+3 और Tl+1 में विच वन इज मोर ऑक्सीडेशन, विच स्टेट इज मोर अवेलेबल, ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर अवेलेबल, दैट इज Tl+1 एंड not Tl+3। other way they can ask you TlCl and TlCl3 which is more commonly found, then again answer will be TlCl because TlCl +1 oxidation state is mostly found। okay,
यहाँ पर एक और अच्छा सा क्वेश्चन बनता है कि Tl+3 एंड Tl+1 में कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों क्या होता है, जो कि रिडक्शन ज्यादा इजिली शो करता है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो Tl+3 इज थर्मोडायनेमिकली मोर नॉट मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब अगर इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करके Tl+1 बना देगा, और अगर मेरे पास ऑलरेडी Tl+1 है तो वो और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। सो Tl+3 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग agent. So this is the tip number 1, which is dealing with the inert pair effect. So here I come with the tip number 2. The tip number 2 again somehow links with the radius. The radius, बच्चों हम लोग periodic table में पढ़ते हैं कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम down the group size increases. Down the group size increases. Why? Because the number of shells get added up, number of shells increases, और जो nuclear attraction है that decreases. Nuclear attraction that decreases. Nuclear attraction means nucleus outermost orbit के electrons को ज़्यादा अच्छे से attract नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो expected order है ग्रुप 13 में, दैट शुड बी बोरोन का सबसे छोटा साइज, उसके बाद एल्यूमिनियम, आफ्टर दैट गैलियम, देन इंडियम एंड देन थैलियम। बट द रियल वन इज, हियर इज द ग्लिच। ग्लिच क्या आता है, एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में। द रियल ऑर्डर इज बोरोन, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम and finally thallium. The reason is that because a gallium is having fully filled 3D orbitals. These 3D orbitals cannot screen the outermost orbit electrons properly, right? When these electrons do not screen the outermost electrons, like in s orbital and p orbital, so the nucleus attract the s electrons more closely, right, which leads to the shrinkage of electron cloud, means reduction in the radius. So यहाँ पर ये एक ग्लिच आता है या एक एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है कि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू गैलियम, एंड दिस ऑल थैंक्स टू द bad screening of 3D electrons. All right, and now tip number 3. अब हमने ये तो अंडरस्टैंड कर लिया कि जो रेडियस का एक्सपेक्टेड ऑर्डर था उसमें एक एनॉमलस बिहेवियर या एक एक्सेप्शनल बिहेवियर हमें देखने को मिला कि गैलियम जो है उसका साइज छोटा है एज कंपेयर टू इंडियम, एंड देन कम्स इंडियम एंड देन थैलियम। बट बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी में भी सेम तरीके का ही ऑर्डर देखने को मिलता है। आयनाइजेशन एनर्जी में जो एक एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए वो ऐसा है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, सो बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके बाद गैलियम में होनी, एल्यूमिनियम में होनी चाहिए, फिर गैलियम में होनी चाहिए, and after that it comes in indium and then in thallium. But the real one comes here. यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शनल बिहेवियर एल्यूमिनियम और गैलियम में देखने को मिलेगा, एंड इंडियम एंड थैलियम में भी। हाउ? सो द रियल ऑर्डर विल बी, so here the real order will be बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद बच्चों गैलियम की होती है, एंड देन एल्यूमिनियम कम्स, देन थैलियम, एंड द लास्ट में इंडियम. The reason gallium is having fully filled 3D orbitals and thallium is having fully filled 4f14 orbitals. और ये fully filled जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाइडली स्प्रेड होते हैं और
न्यूक्लियस जो है बाहर पड़े हुए Ns के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक हो जाता है। S के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है टू रिमूव देम, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम की और थैलियम की इंक्रीज हो जाती है। सो आपने एक चीज नोटिस की, इन तीनों कॉन्सेप्ट में सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है, दैट इज बैड स्क्रीनिंग बाय fully filled 3d and 4f orbitals। मीन्स जहां पर भी d एंड f के ऑर्बिटल्स आ गए वहां पर बैड स्क्रीनिंग शुरू हो गई और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को वो बहुत आसानी से खींचेगा, which will reduce the ionic or radius size and that will increase the ionization energy. Here I come with the trick number 4. Boron when reacts with nitrogen, it gives you very popular compound that is boron nitride. अब बोरोन नाइट्राइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर ब्रेक्स डाउन इनटू H plus and OH minus ion. Boron consists of +3 oxidation state, nitrogen is having -3. This minus will go with H and this +3 will react with OH minus and it will give you BOH thrice plus ammonia gas. ऑलराइट, अब यहाँ पर एक फिफ्थ ट्रिक मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम लोग जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी विद एयर में क्या चेंज आता है। लाइक if I take element E of group 13 and it reacts with air like an oxygen, it gives you oxide of the nature E2O3. सो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे साइज इंक्रीज होगा रिएक्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज, बट मोस्टली बोरोन जो है वो नॉन रिएक्टिव रहता है with the oxygen because of its very non-metallic behavior, but at very high temperature, it reacts with oxygen and it gives you oxide B2O3. But the condition is temperature should be very, very high. At the same way, aluminium will give you Al2O3 and similarly we will get gallium oxide also and indium oxide also, and if you talk about thallium then it also gives you thallium oxide. But one thing important and interesting about Al2O3 is बच्चों ये एक लेयर होती है Al2O3 की which is very hard layer, और एक बार एल्यूमिनियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इफ इट इज अ एल्यूमिनियम मेटल इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट गिव्स वेरी हार्ड कोटिंग on the surface of aluminium metal as Al2O3, which further prevent the corrosion or the reaction with oxygen. So it is very protective for aluminium metal itself. तो कई बार मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर कई बार डेलिब्रेटली भी एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ ताकि ऑक्सीजन की फर्दर कोरोजन ना हो सके। सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको दिए हैं और एट दी एंड समराइज मैं इसी बात पे करूंगी कि ग्रुप 13 में आपने दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। वन इज बैड स्क्रीनिंग बाय D and F orbitals, and the second important thing is inert pair effect. What do you mean by inert pair? When the outermost orbit Ns2 electrons do not participate in the chemical reactions because these are attracted by the nucleus very strongly. Why they are attracted very strongly with the nucleus? Because D and F orbital electrons cannot screen them properly from the nucleus, जिसकी वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन्स completely न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। So these are the tips. ये वीडियो को ध्यान से सुनना, अपने खुद के नोट्स बनाइए और ट्राई करें कि NCERT एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चन इसके रिलेटेड खुद से सॉल्व करने की। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।